कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य जी से आग्रह करता हूं कि आप हमें गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में बताएं, आदरणीय प्राचार्य जी। कोई छात्र बोलना चाहता है तो उसको एक बार पूछ लीजिए। कुछ हम लोगों के छात्र साथ छात्र भी जुड़े हैं, तो अगर छात्र छात्रों की जो ओर से कोई बात। मीटिंग से जुड़े हुए हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई छात्र, तो वो रख सकते हैं। कोई नहीं रखना चाहता? कोई कोई शिक्षक कहना चाह रहा हो कोई गांधी जी रखना के नहीं बारे में। चाहता? अब मैं आपको सर साथ। अच्छा, आप सभी लोगों को गांधी जयंती और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझसे पहले कई लोगों ने गांधी जी के बारे में बात की है, और जैसा कि पप्पा जी ने भी कहा था कि गांधी जी के बारे में कोई एक सत्र नहीं, कोई एक दिन नहीं, या कोई आप ऐसे कह सकते हैं कि तिथि या समय की बात नहीं है। गांधी जी के बारे में आपको हमेशा बात करने की जरूरत है। और जैसा कि शास्त्री जी ने उनका पूरा एक परिचय जो है पढ़ दिया, तो गांधी पे आप बात करें तो आप घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि गांधी पे बहुत ज्यादा साहित्य उपलब्ध है। गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, या उनका साहित्य, या उन पे लिखा गया साहित्य है बहुत। शायद ही विश्व में कुछ कुछ ऐसी विभूतियां हुई जिनके ऊपर इतना लिखा गया। पुष्पन जी ने कहा था कि गांधी विश्व में ज्यादा, देश के बाहर ज्यादा उनको रिकग्निशन है। वो देश के बाहर भी उतना ही रिकग्नाइज है जितना देश के अंदर रिकग्नाइज है। बात यह है कि हम गांधी को भूलते चले जा रहे हैं। और यदा कदा 2 अक्टूबर पे हम लोग, या पे हम लोग गांधी जी की बात करते हैं। जो ग्रेटा थनबर्ग थी, उन्होंने एक बार कहा था कि गांधी जो है वो भी दुनिया के गांधी हैं, वो भारत के गांधी नहीं है। गांधी हर जगह है, जहां भी कहीं सत्य की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, तो गांधी मूल रूप में वहां उपस्थित है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात गांधी जी के बारे में कही थी कि गांधी की पूजा एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें आपको पराजय ही मिलने वाली। पूजा नहीं, गांधी के पास पहुंचने के लिए साधना की जरूरत है। लेकिन ये साधना वो साधना से भिन्न है जिस साधना की हम लोग बात करते हैं। उनका कहना था कि गुफा वाली साधना नहीं, समाज के बीच की जाने वाली निजी व सामूहिक कठिन साधना। तो गांधी जी के बारे में अगर कोई बात एक लाइन में लोग कहते हैं, गांधी जी बहुत ही सरल व्यक्ति थे। ये एकदम सत्य है, गांधी जी बहुत ही सरल व्यक्ति थे, लेकिन अविश्वसनीय हद तक कठिन व्यक्ति भी थे। गांधी जी के साथ आप जी नहीं सकते, उनके जैसा होना तो लगभग असंभव सा है। आप क्या कर सकते हैं? आप जो उनकी बातें हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। गांधी एक समग्र व्यक्तित्व है, मतलब बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे हुए जिन्होंने लगभग मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र पर उनका विचार। तो सिर्फ एक वो राजनेता नहीं, एक वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं, एक वो विचारक नहीं, एक वो दार्शनिक नहीं, इन सबका, और एक प्रायोगिक व्यक्ति थे वो इन सबसे ऊपर। इसलिए गांधी हमेशा आलोचना के केंद्र में रहे। जितनी आलोचना गांधी की जीते जी थी, उससे ज्यादा आलोचना गांधी के जाने के बाद भी है, और ये चलती रहेगी, और ये लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई समय आएगा गांधी की आलोचना बंद हो जाएगी। गांधी हमेशा आलोचना से परे नहीं हो पाएंगे, गांधी की आलोचना हमेशा चलती रहेगी। मतलब बात यह है कि जो हमारी कमियां हैं उन पर हम संघर्ष से कैसे विजय पाए, गांधी का पूरा जीवन इस पे निर्भर था। अगर आप उनको बहुत संक्षेप में बात कहना चाहें, तो उन्होंने 3 बुराइयों की बात की। एक असत्य, एक घृणा और एक हिंसा। वो कहते थे 3 बुराइयां हैं। असत्य क्या है? कि आप अगर विपरीत परिस्थितियों में सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ का सहारा ले लेते हैं, तो उनका कहना यह असत्य है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में तो आप सत्य बोल ही लेते हैं, और जब सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो हम सत्य ही बोलते हैं, असत्य का हम सहारा नहीं लेते। और घृणा, उन्होंने कहा इससे बचने की जरूरत है। ये आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको ये समाप्त कर देती है।
और हिंसा, अगर आप हिंसक हो जाएंगे तो आप जितनी भी आपके अंदर समझ है वो आप छोड़ देंगे। तो गांधी बहुत व्यवहारिक बात करते हैं, इतने व्यवहारिक बात करते हैं, वो उसको अपने ऊपर लागू भी करते हैं। गांधी जी के बारे में आप जितनी देर चाहे उतनी देर बात कर सकते हैं, तो ये समय नहीं है। लेकिन गांधी से अगर सीखने की जरूरत है, तो सीखने की जरूरत है कि आप जो कहते हैं आप उस पे कितना कायम रहते हैं। और आप जितना कायम रहते हैं, आप उतने ही गांधी जी के करीब पहुंचते चले जाते हैं। कोई, अगर आप गांधी जी का पूरा साहित्य पढ़ें तो आप ऐसी कोई चीज नहीं पाएंगे। लेकिन जो चीज उनके चरित्र से आती है वो है कि वो जो कहते हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो सारी चीजें वो व्यवहारिक रूप से उसको फॉलो भी करते हैं। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जितनी ज्यादा आप गांधी जी से दोस्ती कर लेंगे, उतने ही बेहतर और अच्छे इंसान आप बन पाएंगे। मैं अमित जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मीटिंग का बड़े अच्छे ढंग से संचालन किया। और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, तो मैं उनके जन्मदिवस पर भी आप सभी लोगों को जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आज ये अद्भुत संयोग है कि आज दशहरा है। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम हमेशा दशानन की आसुरी शक्तियों पर विजय पाने की कामना करते हैं, बस उसी तरह से हम अपनी कमियों पर भी विजय पाने की कामना करें, तो शायद हम गांधी जी के बहुत करीब होंगे। और हम जितना गांधी जी के करीब होंगे, हम उतने ही बेहतर इंसान होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांधी जी पे एक बहुत ही नए लेखक हैं सुशोभित, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है गांधी की सुंदरता। और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि ये दुनिया में, इस दुनिया में जब तक मनुष्यता बची रहेगी, तब तक प्रासंगिकता बनी रहेगी। गांधी जी ने जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, ममता, इन सब की बात की है, ये कहीं ना कहीं मनुष्यता की बात है। और ये जब हमारे केंद्र में रहेंगे, हाशिए पर नहीं जाएंगे, तो ये संसार में मनुष्यता बची रहेगी और गांधी जी की प्रासंगिकता बनी रहेगी। अब मैं आदरणीय प्राचार्य इस जी के इस संबंध में बोलने आज के बाद आज उनको भी याद करने का दिन है, गिरिराज किशोर जी का। तो 1915 से पहले के गांधी, जो उनका एक उपन्यास है, हिंदी के कई लोग पहला जुड़े हुए हैं, गिरमिटिया, लोगों ने उसका, हाँ, पहला गिरमिटिया, उसको पढ़ने की जरूरत है। और गिरिराज किशोर जी पहला गिरमिटिया पद्मश्री जी भी। सर। हाँ। और 1900, वो गांधी की बात नहीं करते जब मोहनदास जो है वो गांधी बन गए, बल्कि वो पहले की बात करते हैं। तो बड़ा बढ़िया उपन्यास है वो। कभी इसमें कोई आप एक सार्थक चर्चा कराइएगा। जी सर जी। सर का आदेश हो तो मैं अब इस मीटिंग को समाप्त करने की बिल्कुल बिल्कुल। घोषणा करूं। बिल्कुल। बप्पा जी, मीटिंग रिकॉर्ड हो गई है ना? तो अब आप इस मीटिंग को समाप्त कर दीजिए बप्पा जी।